बिहारियों को सम्मान देना मतलब भारत की आत्मा को सम्मान देना है। खैर, ज्योतिबा फुले की यह लड़ाई सिर्फ सुधार नहीं थी, बल्कि मानवता की विजय थी। फिर 1 जनवरी 1873 को एक ऐतिहासिक आया। ज्योतिराव ने अपनी किताब गुलामगिरी प्रकाशित की। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। यह शूद्रों, दलितों और निचली जातियों के लिए एक नया घोषणा पत्र थी। ज्योतिराव ने इसमें समाज की सच्चाई को बेपर्दा किया। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक है सामाजिक गुलामी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने वेदों और शास्त्रों के नाम पर निचली जातियों को सदियों से गुलाम बनाकर रखा था। ज्योतिराव ने साफ कहा, यह गुलामी की जंजीरें तोड़ने का वक्त है। उनकी किताब ने समाज में टहलका मचा दिया। यह न सिर्फ दलितों और शूद्रों को उनकी ताकत का एहसास कराती थी, बल्कि ऊंची जातियों को भी आईना दिखाती थी। गुलामगिरी सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक हथियार थी जो समाज की खोखली परंपराओं को चकनाचूर करने के लिए लिखा गया था। ज्योतिराव की क्रांति अब और बड़ा रूप लेने वाली थी। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने पुणे के जूनागढ़ मकान नंबर 527 में अपने समर्थकों, हितैषियों और अनुयायियों को एक ऐतिहासिक सभा के लिए बुलाया। इस सभा में सत्यशोधक समाज का जन्म हुआ। यह कोई साधारण संगठन नहीं था, यह एक सामाजिक बम था जो समाज की हर बुराई, पाखंड, पुरोहितवाद और जात पात को उड़ाने के लिए बनाया गया था। सत्यशोधक समाज का मकसद था सत्य की खोज करना और हर इंसान को बराबरी का हक दिलाना। इस संगठन की सबसे खास बात थी कि यह हर जाति, हर वर्ग और हर धर्म के लिए खुला था। इसके शुरुआती सदस्यों में सखाराम यशवंतराव परांजपे, सदाशिव गोवंडे, शिवाराम सखाराम दातार और मोरे विट्ठल बालवेकर जैसे लोग शामिल थे। ये लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन एक ही मकसद से जुड़े थे, और वो था समाज को बदलना। उस समय निचली जातियों का शोषण धर्म, आस्था और वेदों के नाम पर होता था। पंडित और पुरोहित मंदिरों को अपनी जागीर समझते थे। वे कहते थे कि वेद और शास्त्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हैं। ज्योतिबा ने इस पाखंड को ललकारा। सत्यशोधक समाज के सिद्धांतों में उन्होंने साफ कहा, ईश्वर एक है, वह न तो मंदिर में बंद है न किसी पंडित का गुलाम, वह हर जीव में बसता है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण या अछूत, सब उसी की संतान है। ज्योतिराव ने कहा, जैसे तुम्हें अपने माता पिता से बात करने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, वैसे ही ईश्वर से मिलने के लिए पंडितों की क्या जरूरत। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति दिल से होती है, न कि पुरोहितों के मंत्रों से। ज्योतिराव ने वेदों को ईश्वर द्वारा रचित मानने पर सवाल उठाए। वे कहते, अगर वेदों ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया और जाति व्यवस्था ने शोषण को बढ़ावा दिया, तो क्या ये वेद सही मार्ग दिखाते हैं? ज्योतिराव की सोच उस समय के लिए इतनी क्रांतिकारी थी कि लोग उनकी बात सुनकर लोग दंग रह जाते थे। वे कहते थे, न तो कोई ग्रंथ ईश्वर द्वारा रचित है, न ही इसका कोई प्रमाण है। ईश्वर अवतार नहीं लेता। पुनर्जन्म, कर्मकांड, जप तप, ये सब अंधविश्वास हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए फैलाया। सोचिए, 19वीं सदी के भारत में जहां ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी थीं, वहां ऐसी बात कहना कितना साहसी था।